नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। और आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग, धोबिन को नहीं दीन्ही चदरिया। धोबिन को नहीं दीनी चदरिया, हरिशंकर परसाई। पता नहीं क्यों भक्तों की चादर मैली होती है, जितना बड़ा भक्त उतनी ही मैली चादर। शायद कबीर दास की तरह जतन से ओढ़कर चदरिया को जस की तस धर देते हैं। दास कबीर जतन से ओढ़ी, धोबिन को नहीं दीन्ही चदरिया। अभी जो भक्त किस्म के वयोवृद्ध मेरे पास आए थे, उनकी चादर भी बेहद मैली थी। उनसे मेरा 2-4 बार का परिचय था। अचानक वे आ गए। मुझे अटपटा लगा, ये मेरे पास क्यों आ गए। मुझे उनके परिचितों ने बताया था कि ये पहले सरकारी नौकरी में थे। ड्यूटी पर दुर्घटना में इनको चोट पहुंची। विभाग ने इलाज करवाया और 6,000 रुपये हर्जाना दिया। अब ये रिटायर हो गए हैं। लाख रुपए से कम संपत्ति नहीं है। जमीन भी है, मकान है, एक किराए पर है। भजन पूजन में लगे रहते हैं। भगवान से लौ लगी है। आदमी तुच्छ है। पड़ोस में कोई मर रहा हो तो देखने भी नहीं जाएंगे। बड़े शांतिमय निर्मल आदमी हैं, क्योंकि लौ दुनिया से नहीं परमेश्वर से लगी है। घर में खाने पीने का सुभीता हो, जिम्मेदारी न हो तो संत और भक्त होने में सुभीता होता है। अभी साईं बाबा की मृत्यु की वर्षगांठ पर 7 महीनों तक यहां समारोह हुआ। दिन रात 24 घंटे लगातार लाउडस्पीकर पर ऊंचे स्वर पर भजन और जय होती रही। मोहल्ले के छात्र छात्राएं पीड़ित, बीमार लोग मौत का इंतजार करते थे। दिन रात कोलाहल, पढ़े कब, नींद कब आए। साईं बाबा मानव कल्याण के आकांक्षी थे। उनकी आत्मा स्वर्ग में बहुत तड़प रही होगी। हजारों यानी 50-60 हजार तो खर्च हुए ही होंगे। ये आए कहां से पूछना फालतू है। अंतिम दिन भंडारे में ही 3,000 लोगों ने भोजन किया होगा। ये सब चंदे का पैसा। एक भजन बार बार बजता, दर्शन दे दे अंबे मैया, जियरा दर्शन को तड़पे। मैंने सोचा इसे ऐसे भी गा सकते हैं, दर्शन दे दे चंदा मैया, जियरा खाने को तड़पे। मैं एक दिन गया ये देखने कि इस पतित समाज में ऐसे भक्त कौन हो गए हैं, पर मुझे जो कुछ प्रमुख साईं भक्त मिले वे महान थे। किसी पर गबन का मुकदमा चल रहा था, कोई सस्पेंड अफसर है, किसी की विभागीय जांच हो रही है। मुनाफाखोर, मिलावटी, आदमी का खून उसके कल्याण के लिए चूसने वाले, अफसरों को घूस खिलाने का धंधा करने वाले, पीले पत्रकार, राजनीति में वनवास भोगने वाले आधुनिक राम जो दशरथ की आज्ञा से नहीं जनता के खदेड़ देने से वनवास भुगत रहे हैं। फिर वे लोग जिनका धंधा ही है चंदा उगाहना किसी बहाने से और उसे पेट में डाल लेना। मैंने सोचा, एक मैं पापी और ये इतने भक्त। मैं भक्तों के सामने से झेप कर भाग आया। फिर सोचा, साईं बाबा जीवित होते और ये उनके पास जाते। वे संत थे, ज्ञानी थे, अंतर के रहस्य को, चरित्र को समझ लेते थे। वे इन्हें समझ लेते, ये आशीर्वाद मांगते तो साईं बाबा कहते, परम पापी देह के लिए बहुत कुछ कर चुके, अब देह त्याग करो और नर्क के लिए बिस्तर बांधो, वहां रिजर्वेशन मैं करा देता हूं। तो मुझे भक्त से बड़ा डर लगता है। पर ये भक्त घर में आ गए, कबीर की धोबिन को नहीं दीनी चदरिया की गंध लेकर। बैठते ही रामधुन गाने लगे। फिर कहने लगे, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, माया शत्रु है, किसी को माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैंने माया त्याग दी है, अब बस प्रभु हैं और मैं हूं, लोभ मोह स्वार्थ सबसे मुक्त। फिर वे हरे राम हरे कृष्ण गाने लगे। मुझे परेशानी तो हुई, पर अच्छा भी लगा कि एक विरागी भक्त की चरण रज मेरे घर में पड़ रही है। मैंने उन्हें भोजन कराया। बड़ी रुचि से उन्होंने इस असार देह में काफी भोजन डाला, फिर सो गए। शाम को बात शुरू हुई। भजन और हरि स्मरण स्थगित हो गया।
बीच बीच में वे हे राम कह लेते थे। कहने लगे, ड्यूटी पर घायल होने का मुआवजा मुझे सिर्फ 6,000 रुपए दिया गया। मैं चौंका। माया संत के भीतर से कैसे निकल पड़ी? कहां छिपी थी? दिन भर ये माया को कोसते रहे और अब 6,000 के मुआवजे की बात कर रहे हैं। माया सचमुच बहुत ठगिनी होती। फिर बोले, मैंने 15,000 का मुकदमा दायर किया था, पर अभी मैं हाईकोर्ट से केस हार गया। फिर उन्होंने एक कागज निकाला। बोले, ये मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, इसे देखिए। मैंने पत्र पढ़ा। तमाम अनर्गल बातें थी। मुख्य बात जो लिखी थी वो ये थी, मैं ईश्वर भक्त हूं, मनुष्य मेरे साथ न्याय नहीं कर सकता। मैं 15,000 रुपए लेना चाहता था, पर हाई कोर्ट ने मेरी मांग नामंजूर कर दी। जज लोग भी मनुष्य होते हैं। राष्ट्रपति महोदय, मेरा बयान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने होगा, अब इसका प्रबंध कीजिए। मैंने कहा, जब माया आपने त्याग दी है तो इतनी माया आप और क्यों चाहते हैं? उनका जवाब था, मैंने माया त्याग दी, पर माया मुझे फंसाए है। वो कहती है 15,000 लो। मैंने कहा, आप खुद माया के फंदे में पड़ रहे हैं, इसे काट डालो निर्लोभ के चाकू से। वे कहने लगे, कुछ भी हो, मैं राष्ट्रपति से न्याय करवाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश न्यायाधीश होंगे, तीनों को राष्ट्रपति बुलाएं, मैं अपना केस इनके सामने ही रखूंगा। मैंने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग में डाक तार संबंध अभी नहीं है। राष्ट्रपति ब्रह्मा विष्णु महेश को समन कैसे भेजेंगे? वे देव यहां नहीं आ सकते। एक ही रास्ता है। वे बोले, क्या? मैंने कहा, आपको साथ लेकर राष्ट्रपति स्वर्ग जाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने आपका केस रखें। वे बोले, मुझे भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा, हां, फिर वहां से कोई वापस नहीं लौटता। फिर 15,000 का क्लेम मान भी लिया गया तो पेमेंट पृथ्वी पर होगा या वहां होगा? पुनर्जन्म अगर होता हो तो कोई कुत्ता कोई सूअर बना दिया जाता है। कोई ठिकाना है आप क्या बना दिए जाएं? तब वे 15,000 किस काम के? वे कहने लगे, यानी मुझे भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा, हां, वरना बयान कौन देगा? फिर स्वर्ग में सुख ही सुख है, आप तो विरागी हैं, वहीं रहिए। वे चिंतित हुए। भजन बंद हो गए। हरे राम हरे कृष्ण बंद। कहने लगे, बात यह है कि इस पृथ्वी पर कुछ साल रहना है, कुछ काम भी करने हैं, देह छोड़ने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा, अरे बहुत रह लिए, देह तो पाप की खान है, पाप छूट जाए तो क्या हर्ज है? पर एक बात है। उन्होंने पूछा, क्या? मैंने कहा, राष्ट्रपति आपके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। आपको अकेले ही जाना होगा। राष्ट्रपति चिट्ठी शायद लिख दें। वे बोले, मेरा ख्याल था कि मेरी इस चिट्ठी से राष्ट्रपति का दिल पिघल जाएगा और वे बाकी 9,000 मुझे दिलवा देंगे। मेरा आग्रह यह नहीं है कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएं, बस 9,000 और दिलवा दें। मैंने कहा, इस चिट्ठी को राष्ट्रपति का सचिव फाड़ कर फेंक देगा और कलेक्टर को सूचित करेगा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, इस पर निगरानी रखी जाए, कहीं कोई अपराध न कर बैठे। वे घबराए। कहने लगे, अरे बाप रे, ऐसा होगा? मेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी। मैंने कहा, ऐसा ही होता है, कानून है। भक्ति उतर गई। परमेश्वर उनके अपरिचित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हैं ये वे भूल चुके थे। मेरा ख्याल था ये अध्यात्म में चले गए हैं और इनका दिमाग भी गड़बड़ हो गया है, पर मेरा अंदाज गलत था। वे सामान्य ही थे। उन्होंने कहा, तो ये पत्र राष्ट्रपति को न भेजूं? मैंने कहा, कतई नहीं। वे बोले, आप कहते हैं तो न भेजूंगा, पर आपसे बात करना है, बहुत प्राइवेट है। भजन बंद। राम कृष्ण कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को वे भूल चुके थे। नर्क में भी हों तो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा, कमरे में मैं और आप दोनों हैं, जो बात करनी है बेखटके करें। अब उनका ईश्वर कहीं खो गया था, मिल नहीं रहा था। 9,000 चेतना में ईश्वर की खाली सीट पर बैठ गया था। वे भक्त जरूर रहे, पर चादर में से बदबू कम आने लगी थी। कहने लगे, अब तो यह मामला दिल्ली में ही तय होगा। आप दिल्ली जाते ही रहते हैं, कई संसद सदस्यों से आपके अच्छे संबंध हैं।
सुना है मंत्रियों से भी आपके संबंध है। आप कोशिश करें तो मामला तय हो सकता है, मुझे बाकी 9,000 मिल सकते हैं। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर कहूंगा कि आपका 9,000 जिसे आप अपना क्लेम कहते हैं आपको मिल जाए। वे कहने लगे, बस मुझे सिर्फ आपका भरोसा है, इसीलिए मैं आया था। मैंने कहा, मगर आपके परम हितैषी ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर पाएंगे 9,000 दिलवाने में? वे बोले, उसे छोड़िए, आप ही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप ही ये काम करवाइए ना। चंदन पूछ गया था। जो हर क्षण ईश्वर का नाम लेते थे, वे अब एक बार भी ईश्वर की याद नहीं कर रहे थे। कहने लगे, बस मामला मैंने आप पर छोड़ दिया, आपके बड़े बड़े सोर्स हैं, आप ये काम करवा ही देंगे। अब मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मैं चलता हूं। मैंने पूछा, भोजन? वे बोले, भोजन तो मैं स्वास्थ्य के ख्याल से एक ही बार करता हूं। मैंने भांजे से कहा, इनके लिए स्टेशन तक का रिक्शा करवा दो, रिक्शे वाले को किराया तुम ही दे देना। वे बोले, अरे आप कैसी बातें करते हैं, आप रिक्शे का किराया देंगे? मैंने कहा, हाँ, आप मेरे घर आए, कृपा की, आप मेरे मेहमान हैं, मेरा कर्तव्य है ये। रिक्शे में वो बैठे। भांजे से कहा, बेटा तुम जरा यहां से चले जाओ। भांजा चला गया। तब उन्होंने मेरे कान में कहा, अगर आपने 9,000 दिलवा दिए तो 3,000 मैं आपको दे दूंगा, 1/3। मुझे बिजली का झटका लगा। इनके मन में मेरी क्या छवि है? भक्ति, संतत्व, निर्लोभ, मायाहीनता, विराग, मिथ्या जीवन से हम कहां तक आ गए थे? मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले से कहा, तुम्हें किराया मिल गया, गाड़ी का टाइम हो रहा है, फौरन स्टेशन पहुंचाओ। मैंने उनकी नमस्कार का जवाब भी नहीं दिया, मुझे होश ही नहीं था। फिर कमरे में बैठकर सोचता रहा कि ये भक्त संत मुझे कैसा समझते हैं। ये मुझे नहीं, जमाने के चरित्र को समझते हैं। चदरिया गंदी ओढ़ते हैं, जस की तस रखना चाहते हैं। जीवन भर वही चदरिया उसी ढंग से ओढ़ गए, पर जाते वक्त बदबू काफी कम थी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, धोबिन को नहीं दीनी चदरिया। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंग पाठ अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी अवश्य मुझे बताएं, ताकि आगे से मैं सुधार कर सकूं। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।